रानी, ये कौन सी जगह है? हाँ बेटा, ये तो कोई भूत बंगला लग रहा है। और नहीं तो क्या, यहाँ भूतों के सिवा और कौन रहता होगा? नहीं, मैं भी यहाँ जब पहली बार आई थी तो मैंने इसको इसी नाम से पुकारा था। तू यहाँ कब आई थी? हाँ, और किसके साथ बेटा? मैं यहाँ कब आई थी, किसके साथ आई वो भी याद नहीं, लेकिन हो सकता है हम अंदर जाए तो मुझे कुछ याद आ जाए। चलिए हम अंदर चलते हैं। रानी रुक जा बेटा। मम्मी, कहते हैं मुसीबत में नानी याद आ जाती है। शुक्र है भगवान का, मेरी बेटी को आखिर अपनी माँ तो याद आ गई। मम्मी क्या सोच रहे हो? चलो। चल तू चलाल तू, आई बला को टाल तू। चल तू चलाल तू, आई बला को क्या टाल बोल रहे तू। हो मम्मी? और क्या करूं बेटा, ये लड़की ऐसी ऐसी अजीब जगहों पे घूमती रहती है, इसीलिए तो इसके साथ ये सब कुछ होता है। अब हमारे साथ ना हो, इसलिए जल तू जलाल तू, आई बला मम्मी, को टाल तू। मैं ये सोच रही हूँ कि रानी इस जन्म में आई थी या पिछले जन्म में, उसे भी कंफ्यूजन होगी ना। हे भगवान, नहीं नहीं, मैं इस जगह में नहीं जाऊंगी। जा जा उसे वापस बुला। अरे मम्मी कुछ नहीं होगा, चलो। चल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू। चल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू। यही इसकी जगह मेरी बहन ने अपनी शादी के दिन अपनी चूड़ियां तोड़ दी थी। मकड़ी के जाले, दीमक, ऐसा लगता है जैसे यहाँ कीड़े मकोड़ों का ही राज है। रानी को ऐसे खंडर में आने की क्या जरूरत थी? रानी, रानी कहाँ जा रही है बेटा? अरे रुक जाना बेटा। और तू कब आई थी यहाँ? मैं आपको जवाब देना नहीं, आपसे जवाब सुनना चाहती हूँ। हो सकता है आपको राजू की मॉम और मेरी मॉम के बीच जो कुछ भी हुआ उसके बारे में कुछ पता हो। आप तो हमेशा मेरी माँ के साथ रही हैं ना। आपको याद है कि हम कभी यहाँ आए हों, वो मुझे बचपन में कभी यहाँ लेकर आई हूँ? नहीं बेटा, हम तुम्हें कभी भी यहाँ नहीं ले आए। और वैसे भी हम ऐसे खंडर में आएंगे क्यों? रानी, पागल लड़की कौन है? ये मेरी बड़ी बहन साक्षी है। रानी नहीं, तू उस पागल के पास मत जा। ये कोई पागल नहीं है। पता नहीं क्यों इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं इनसे पहले कभी मिली हूँ। साक्षी थी। ये रानी तेरी भाभी। साक्षी भाभी। मम्मी, ये लड़की कौन है और रानी इसके गले क्यों लग रही है? मुझे लग रहा है रानी हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही है। भाभी, जल्दी जाओ। जल्दी जाओ, जल्दी। ये लड़की रानी को कहाँ लेके जा रही है? अरे प्रीति, जाके रोक ना उसे। अगर इस बार रानी को कुछ हो गया ना, तो सुनंदा फिर से मुझे ही दोष देगी। पर माँ, आपने सुना?
वो लड़की रानी को भाभी बुला रही थी, लेकिन क्यों? राज की फैमिली में तो सिर्फ उसका भाई है ना, देव। माँ को देखो, देखो माँ को क्या हो गया। माँ ठीक नहीं है, माँ को देखो क्या हो गया। राजू वापस आ जा, मेरा बच्चा। माँ ठीक नहीं है, माँ ठीक नहीं है। माँ माँ बहुत रोई, भैया भी बहुत रोया। दोनों गुस्सा, माँ को ठीक कर दो। दोनों गुस्सा गुस्सा। राजू वापस आ जा। राजू, रानी, ये कौन है? तू इन्हें भी जानती है? याद नहीं, लेकिन मेरा इनसे कोई नाता है। ये मेरी कोई अपनी है। मेरी मदद करो, हम इन्हें घर ले चलते हैं। रानी, ये क्या कह रही हो तुम? अरे पता नहीं कौन है, कहां से आई है। इस खंडर से उठा के अपने महल में ले जाओ कि कोई जरूरत नहीं। लेकिन आप खुद इनकी हालत देखिए, इन्हें हमारी मदद की जरूरत है। जो भी है, तुम इनकी कोई मदद नहीं करोगी। रानी प्लीज, प्लीज चलो ना यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। या तो इन्हें अपने साथ महल लेकर जाऊंगी या यहीं रुकूंगी। अगर इनकी इस हालत की जिम्मेदार मॉम है तो हमें ही सब ठीक करना होगा। बरसों से छुपे राज को बाहर लाना ही होगा। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं करूंगी। नहीं राज, यार ये मैं नहीं कर सकता। वैसे तुमने मुझे क्या सोच के यहाँ पे बुलाया? तोशी, मैं इतना गलत भी नहीं सोच सकता हूँ। लगता है तुमने मुझे गलत समझ लिया है। बिल्कुल नहीं, मैं जानता हूँ तू ये कर सकता है। देख, तू समझ नहीं रहा है, ये बहुत रिस्की है। अगर पकड़े गए ना तो दोनों जेल पे सड़ेंगे। तभी तो मैंने तुझे बुलाया है। तोशी, आई नीड योर हेल्प। तेरी प्रॉब्लम का वैसे एक सोल्यूशन तो है। अगर तू रानी जैसे हूबहू साइन इन पेपर्स में कर देता है तो हम कुछ कर सकते हैं। और अगर रानी की डेथ हो जाती है तो हाँ, हम ये प्रूव कर सकते हैं कि उनकी याददाश्त जाने से पहले उन्होंने इन पेपर्स में साइन किए थे। अब और कोई तरीका नहीं है, मुझे रानी के साइन कॉपी करने ही पड़ेंगे। 1 सेकेंड। इतना आसान नहीं है। काम लो। दोषी, तू जा यहाँ से। मैं बाद में आकर तुझसे मिलता हूँ, लेकिन सुन, ये काम हमें किसी भी कीमत पर करना है। ठीक, ओके? अपना ध्यान रख। इतनी जगह जाना था इनको, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? अरे जल्दी आओ सबके सब, कहाँ मर गए सारे नौकर। रानी अपने साथ ना जाने किन पागल बीमारों को उठा के ले आई। थैंक यू। रानी की याददाश्त चली गई, ये बात समझ में आती है, पर इस बीमार औरत और इस पागल लड़की को यहाँ लाने का मतलब, ये बात समझ में नहीं आई। घर में वैसे ही सब लोग बहुत परेशान हैं। आप ऐसी बातें करके सबको और परेशान मत करो ना। कोई पानी लाएगा? प्लीज पानी ले आई। प्रीति, क्या हुआ? घर में इतनी हलचल क्यों है? वो रानी उस भूत बंगले के लोगों को घर में उठा के ले आई है। भूत बंगला? किसको ले आई रानी? पता नहीं वो लोग कौन है, लेकिन रानी कह रही है वो शायद उन लोगों को जानती है। जानती है? भूत बंगला? रानी किसे ले आई है?
मजा आया? ठंडे पानी की पट्टी माँ के सिर पर रखेंगे तो सारा बुखार उतर जाएगा। हाँ। माँ को देख, माँ ठीक नहीं है। तू जब से गया माँ ठीक नहीं है। माँ को ठीक कर दिया। अब देखती हो तुम क्या करते हो स्टूपिड फिंगर। तू अब तू छोड़ के नहीं जाएगा ना? ये तुमने ठीक नहीं किया रानी। भाई देख रहा माँ को क्या हो गया? कौन हो तुम? कौन हो तुम? और मुझे भैया क्यों बुला रही हो? तू रानी, तुम ये किस पागल को उठा लाई हो? हटो यहाँ से। तू मेरा छोटा भाई है ना? तू मुझे क्यों उठाता? क्यों उठाता मुझे? मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। रानी, तुम ऐसे ही किसी को सड़क से उठाकर इस घर में नहीं ला सकती। तुमने सुना इस लड़की ने क्या कहा? मैं ऐसे लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ। छोटा भैया, भाई ने डांटा। रानी की याददाश्त चली गई है, उसे समझ नहीं आता वो क्या कर रही है। लेकिन आप लोगों को तो समझना चाहिए। आप लोगों ने उसे अलाउ कैसे कर दिया ऐसे लोगों को घर में लाने के लिए? वो जीजू, रानी कह रही थी या तो ये लोग यहाँ आएंगे या वो वहाँ रहेगी। उसने कहा और तुमने मान लिया? अगर ऐसे पागल लोगों के बीच रहकर रानी को कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार आप दोनों होंगे। आपको रानी को रोकना चाहिए था। गुस्सा क्यों भाई ने? हाँ, आप रो मत, मैं हूं ना आपके साथ। आई नो तुम अपनी बहन से कितना प्यार करते हो, लेकिन बदला लेने की जिद में तुमने उन्हें ही पहचानने से मना कर दिया। तुमने अच्छा नहीं किया राज। इसी हाथ से मैंने अपनी बहन को धक्का दिया था ना। कौन हो तुम? और मुझे भैया क्यों बुला रही हो? हटो यहाँ से। मैं तुम्हारा भैया नहीं हूं। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है रानी। तुम मेरी माँ और बहन को यहाँ लेकर आ गई, इसका मतलब तुम्हें सब कुछ याद है। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर तुम मेरा राज सबसे छुपा क्यों रही हो? पता नहीं तुम्हें ये सब करके क्या मिल जाएगा। तुम्हारी कोई भी चाल मुझे मेरी मंजिल से दूर नहीं रख सकती। अरे रानी, आओ। अभी मैं तुम्हें आवाज देने वाला था। क्यों, क्या हुआ? बैठो तो। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मुझे लगता है तुम नाटक कर रही हो रानी। कहीं से शक तो नहीं हो गया कि मैं नाटक कर रही हूँ? मैं तो बस यही पूछना चाहता था कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताना। मैं ठीक हूँ, बस सर में थोड़ा दर्द है, वो भी ठीक हो जाएगा।
मैं जाऊं? हाँ जा। अगर सब कुछ भूल जाने का नाटक करना ही तुम्हारी चाल है तो इस नाटक पर से पर्दा हटाने के मेरे पास भी बहुत रास्ते हैं रानी चौहान। जब मॉम आके राज की मॉम और बहन को देखेंगी तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगी। अगर सुनंदा चौहान ने आज मेरी माँ और बहन को पहचान लिया तो मेरा सारा खेल खत्म। हेलो। हेलो राज, बेटा मैंने ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि मैं आज रात घर नहीं आ पाऊंगी, मुझे काम से बाहर जाना पड़ेगा। तो तुम प्लीज़ रानी का ख्याल रखना। हाँ अच्छा माँ, कोई बात नहीं, आप रानी की फिक्र मत कीजिए, मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगा। तुम्हारी मॉम का फोन था, आज काम की वजह से वो घर नहीं आ पाएंगे। रानी मुझे पता है कि तुम चाहती हो कि तुम्हारी मॉम आके मेरी माँ और बहन को देखें। तुम्हें सब कुछ याद है रानी, सब कुछ। तेज जोर से नहीं बोलना, अभी हम दोनों धीरे धीरे बात करेंगे, ठीक है? तूने मुझे इतना डांटा क्यों? धक्का भी दिया। ऐसे मैं रो रही थी, मुझे चुप भी नहीं कराया। गंदा भैया, मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। सॉरी दी, मुझे माफ कर दे प्लीज। मैंने तेरा दिल दुखाया ना, मैं बहुत गंदा हूँ। लेकिन पता है मैंने ये सब क्यों किया? क्योंकि हम दोनों चोर पुलिस का गेम खेल रहे हैं ना। चोर पुलिस? पता है मुझे ना चोर पुलिस का गेम बहुत पसंद है। मैं जानता हूँ मेरी दीदी को क्या अच्छा लगता है, तभी तो हम ये गेम खेल रहे हैं। अरे मम्मी, आप अभी तक सोई नहीं? अरे मुझे उस पागल लड़की से बहुत डर लग रहा है, पता नहीं अब क्या करने वाली है। पहले तो उसने रानी को भाभी कह दिया, फिर राज को गले लगा के भैया भैया कहने लग गई। कहीं कोई उल्टी सीधी हरकत ना करते। मैं जाके देख आती हूँ कर क्या रही है। आपको क्यों अपनी टांग अड़ानी है? चलो वो सब छोड़ो, आप सो जाओ। पहले तो सुनंदा कहती थी, अब तूने सुना नहीं राज ने क्या कहा? अगर रानी को कुछ भी हो गया ना तो उसकी जिम्मेदार मैं होंगी। तू जाके सो जा, मैं जाके देखती हूँ कर क्या रही है। अच्छा बता, तुझे ये घर कैसा लगा? ये घर बहुत अच्छा है। कितना बड़ा है ना? बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर है ना? दीप, तुझे पता है इस खेल में वो जो लड़की है ना, रानी, जो तुझे यहाँ लेकर आई, वो लड़की चोर है। भाभी चोर है? भाभी चोर है और हम दोनों पुलिस। इसलिए अब तुम मुझे किसी के सामने भैया मत बोलना, नहीं तो पुलिस ने जो जाल बिछाया है ना उसमें चोर फंसेगा ही नहीं, चोर भाग जाएगा। और अगर लास्ट तक किसी को पता नहीं चला कि हम दोनों ही पुलिस हैं और अगर चोर पकड़ा गया तो हम दोनों जीत जाएंगे दीदी। और फिर ये घर, ये सब कुछ हमारा हो जाएगा, हमें कहीं जाना नहीं पड़ेगा, हम यहीं रहेंगे। सच्ची? अब आप सिर्फ एक चीज याद रखना, मुझे कभी भी किसी के सामने भैया मत बुलाना। प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस। बुआ जी ने अगर राज को यहाँ देख लिया
तो राज का तो हॉट चॉकलेट फज हो जाएगा। रानी, बुआ जी आप कहाँ जा रही हैं? बेटा तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? मैं बस ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी तो घूम रही थी। बेटा पहले तो उस पागल को घर ले आई, अब यहाँ अकेली घूम रही हो। मैं भी जा रही थी उस पागल को देखने, पता नहीं कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं। बेटा तुझे अपना ध्यान रखना चाहिए, सुनंदा को पता चल गया ना तो वो बहुत नाराज होगी। आई नो बुआ जी, मैं कब से वही याद करने की कोशिश करी थी लेकिन कुछ याद ही नहीं आ रहा है। बेटा प्लीज प्लीज तू अपने दिमाग पे जोर मत डाल, कहीं तेरी तबीयत ना खराब हो जाए। मेरा सर भी बहुत दुख रहा है। हे भगवान, देखा ना, चल अपने कमरे में चल, मैं तेरे सर में बाम लगा देती हूँ, तुझे अच्छा लगेगा। रानी एक तरफ माँ और दीदी को यहाँ लेकर आ गई और दूसरी तरफ वो मेरी सच्चाई भी सब घर वालों से छुपा रही है। बहुत खेल चुकी हो रानी, अब बाजी राजा की है।